हेलो, नमस्कार साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 10th क्लास की जो बुक है उसको पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सभ्यताओं को इसके प्रारंभ इसमें जो प्रारंभ में सभ्यताएं दे रखी थी उनको प्रारंभ किया था, और हमने इसमें 2 क्लास पूरी भी कर ली हैं। आगे इस कड़ी को हम पढ़ने के लिए आगे सभ्यता को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमने कालीबंगा सभ्यता को भी देख लिया था। आहड़ को भी पढ़ लिया था, गिलोन को भी पढ़ लिया था। शायद बागौर से पढ़ना स्टार्ट करना था। आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और बागौर सभ्यता को पढ़ने की कोशिश करते हैं। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर में कोटाई नदी तट पर डॉक्टर वी एन मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। जो बागौर सभ्यता है ना, उसका बागौर सभ्यता जो कि भीलवाड़ा जिले के अंदर है, बागौर कस्बे के अंदर है, जो कोटारी नदी पर है। 1967 ईस्वी से लेकर 70 तक इसका उत्खनन कार्य किया गया था। उत्खनन के दौरान यहाँ प्राक ऐतिहासिक काल की सभ्यताओं का अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि सभ्यता है जो किस युग की है, प्राक ऐतिहासिक काल की मानी जाती है, जो 4 से 5,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यानी कि जो प्राग ऐतिहासिक काल के 4 से 5,000 ईसा पूर्व की यह सभ्यता देखने को मिलती है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लघु पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। यानी कि ये सभ्यता प्राग ऐतिहासिक के अंदर लघु पाषाण काल की है, जो सभ्यता के निवासियों के आखेट होने का प्रमाण करते हैं। बागौर से आगे देखते हैं बागौर से क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई है। बागौर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी कि तांबे के उपकरण देखने को मिले हैं, जिसमें 6 छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपसे कोई किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि छेद वाली सुइयां कहाँ से प्राप्त हुई, तांबे की छेद वाली सुइयां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो बागौर सभ्यता आपका उत्तर माना जाएगा। यहाँ से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यदि आपसे यह भी कोई प्रश्न पूछे कि पूरे राजस्थान के अंदर कृषि और पशुओं के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से देखने को मिले, तो आपका उत्तर बागौर करना होगा। बागौर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल है और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। ये भी आपको इम्पोर्टेंट लाइनें ध्यान रखनी है। मध्य पाषाण कालीन लघु पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र कौन सा है राजस्थान के अंदर, तो कौन सा है, बागौर सभ्यता। आइए गणेश्वर सभ्यता को भी हम आज पढ़ने की कोशिश करते हैं। गणेश्वर सभ्यता जो कि थोड़ी सी सामान्य जानकारी मैं आपको बता दूं। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी जो कि खंडेला सीकर में बहती है, उसके किनारे बसी हुई है, जो कि सीकर के अंदर है। गणेश्वर नीम का थाना सीकर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन सभ्यताओं का महत्वपूर्ण स्थल है। यानी कि जो गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्रयुगीन संस्कृति की सभ्यता है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन, यानी कि इस गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन का कार्य की यदि बात की जाए तो किसने किया है, तो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया है। उत्खनन में हुए यहाँ 1800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। अगर कोई पूछे सीधी सन पूछे तो ये 1800 ईसा पूर्व की सभ्यता देखने को मिलती है। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध उपकरण मिले हैं। यानी कि यहाँ अधिकांशतः तांबे के उपकरण देखने को मिले हैं, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यता में प्राचीनतम सिद्ध करते हैं। राजस्थान के अंदर सबसे
प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता की बात करें तो गणेशोत्सव देखने को मिलती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण व पात्र 99% तांबे से बने हुए हैं, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुरता का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें क्रपस वर्णी मृद पात्र, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि क्रपस वर्णी मृद पात्र किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। यह बर्तन काले और नीले रंग के सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यदि एक और राजस्थान का पूरे भारत के अंदर ही देखी जाए माना जाए तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी दोस्तों गणेशोत्सव सभ्यता को माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। यदि सभ्यता की हम बात कोई प्रश्न देके पूछेगी कि कौन सी सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित थी तो कौन सा उत्तर आएगा? गणेशोत्सव सभ्यता देखने को मिलती है भारत के अंदर, भारत या राजस्थान के अंदर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पूछे तो गणेशोत्सव सभ्यता के उत्खननकर्ता रतन चंद्र अग्रवाल। और सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता की बात करें तो हाँ कौन सी है? गणेशोत्सव सभ्यता। इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण 10th वाली बुक में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्राचीनतम सभ्यता दे रखी है, उनको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये भीनमाल जालौर की सभ्यता, भीनमाल जालौर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसका उत्खनन R.C. अग्रवाल ने करवाया। मतलब भीनमाल जालौर की सभ्यता का उत्खनन किसने किया? R.C. अग्रवाल के द्वारा। यहाँ से प्राप्त एक रोम एम्फोरो सुरापात्र व एक यूनानी सुराही मिली है, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करती है। भीनमाल का प्राचीनतम नाम श्रीमाल। यदि कोई पूछे कि भीनमाल का प्राचीनतम नाम क्या है तो श्रीमाल। ये लाइन मुझे लगता है यहाँ तक किसी न किसी एग्जाम में आने वाली 2026 के अंदर कि रोम एम्फोरो सुरापात्र और यूनानी सुराही किस सभ्यता से प्राप्त हुई है तो भीनमाल जालौर सभ्यता से प्राप्त हुई है। इस प्रकार ईसवाला उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लोहा उद्योग का साक्ष्य प्राप्त है। लोहयुगीन सभ्यता एक कहाँ पे और मिली है? ईसवाल उदयपुर के अंदर। प्राचीनतम मत्स्य जनपद में स्थित बैराट जयपुर की बीजक पहाड़ी, भीम पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि राजस्थान में हड़प्पा और मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराट की विजय डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी से प्राप्त हुए हैं। बैराट सभ्यता की खोज की बात करें तो इनका नाम होता है, खोज या उत्खनन की बात करें तो दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बैराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराट के समीप अशोक का भाबरू लेख प्राप्त हुआ है, जो कि अशोक के बौद्ध होने का, अनुभवी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण है। इस पूरे पैराग्राफ की बात करें तो इसमें बैराट सभ्यता थी जो कि मौर्यकालीन काल का अवशेष है। यहाँ से प्राप्त क्या क्या प्राप्त हुआ है? गोल मंदिर प्राप्त हुआ है, गोल चैत्य मंदिर प्राप्त हुआ है, अशोक का स्तंभ प्राप्त हुआ है, बैराट के समीप अशोक का भाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण माना जाता है। बालाथल उदयपुर। प्रोफेसर B.N. मिश्र के निर्देशन में उत्खनन से एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त है।
तलोजुबाला थल सभ्यता है जो एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है जो हड़प्पा काल से संबंधित है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त भी रंग महल हनुमानगढ़ में, उजियाना भीलवाड़ा में, नगरी चित्तौड़ में, बरूर गंगानगर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, जोधपुर जयपुर में, सुनारी झुंझुनू के अंदर, नौह भरतपुर, नगर टोंक आदि प्राचीनतम सभ्यताओं के अवशेष राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। इनका सिर्फ आपको जिला ध्यान रखना है, कौन सी सभ्यता किस जिले में, ये भी पूछी जा सकती है आपसे बीएसटी के अंदर, तो अधिकांशतः पूछी ही जा सकती है। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार, हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईस्वी के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ हुआ। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। राजस्थान में ये आपको इम्पोर्टेंट लाइन ध्यान रखनी है। राजस्थान में वैदिक सभ्यता यानी इस सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखाना वाला डेरा, चक 64 से मिली है। मतलब ये 3 नाम याद रखें वैदिक सभ्यता के। किसी ना किसी एग्जाम में 2026 के अंदर ये भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये प्रश्न नए हैं, अभी एक भी बार नहीं है ऐसे। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख है। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण के युद्ध के समय जब दक्षिण सागर में अपने ऊपर सेतु बनवाकर स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत होने के लिए खींचा हुआ अपने ओम अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, जिससे यह समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथन को स्वीकार नहीं किया जाता है, किंतु रामायण में रचित राजस्थान में भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। इसमें क्या है, इसमें तो मुझे कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा है, हालांकि पर पढ़ लेते हैं एक बार, कोई दिख। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जंगल देश बीकानेर कौरव, जंगल देश को किस नाम से जाना था, जंगल देश का किसका प्राचीन नाम है, तो बीकानेर का आपको ध्यान रखना है। कौरव पांडव राज्य के अधीन था। मत्स्य राज्य उनका मित्र और अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, मैंने सब पूरी किताब पढ़ रखी है। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ राजस्थान की सभ्यता के बारे में हमारी पूरी हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th की बुक हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने प्राचीन सभ्यताओं को पूरा कर लिया है आज। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और BSTC की जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हिंदी की हमने क्लास स्टार्ट कर रखी 2026 के लिए। धन्यवाद दोस्तों।